हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय शिंदे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई यूज ऑफ ड्रग विद इट सफिक्स। कैसे हम किसी ड्रग के सफिक्स से उसका यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या फिर फार्मेसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसके बेसिस पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको एक ड्रग देते हैं और उसका यूज़ आपको पूछते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोचते हो कि इस ड्रग का यूज़ मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आप उस ड्रग के नाम के सफिक्स से या फिर उसके शॉर्ट नेम के सफिक्स से ही आप उसका यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। But before going to start this video, if you are new on this channel, please do subscribe to this channel because your support matters me the most. Your support is important for me. So here we go. We are starting with the first suffix, that is prazole. तो जिन ड्रग्स का सफिक्स होता है प्राजोल, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पैंटोप्राजोल, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ओमेप्राजोल कैप्सूल्स। तो ये ड्रग्स जिनका सफिक्स है प्राजोल, ये यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटी अल्सर ड्रग। तो अल्सर्स के केसेस में इन ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है जिनका सफिक्स है प्राजोल। सो दिस इज अबाउट प्राजोल। द नेक्स्ट इज फेनैक एंड द एग्जांपल इज डाइक्लोफेनैक, ब्रोमोफेनैक, नेपाफेनैक। तो ये ड्रग्स जिनका सफिक्स है फेनैक, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइक्लोफेनैक टैबलेट्स। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये इन्फ्लामेशन के केसेस में या फिर पेन के केस में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स हैं जिनका सफिक्स है फेनैक। आपको सिर्फ ड्रग का सफिक्स याद रखना है और उसका यूज़ याद रखना है, आपको ड्रग के नाम याद नहीं रखने। तो अगर आप ड्रग का नाम सामने आता है तो उसके सफिक्स से भी आप उसका यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। द नेक्स्ट इज फ्लोक्सासिन। एग्जाम्पल इज लिवोफ्लोक्सासिन, बेसिफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बेसिफ्लोक्सासिन सस्पेंशन। तो ये बेसिकली ड्रॉप्स फॉर्म में होते हैं बिकॉज दिस इज द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, और ये यूज़ किए जाते हैं एज अ क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। तो जिन ड्रग्स का सफिक्स है फ्लोक्सासिन, ये यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट सफिक्स इज नाजोल। एग्जाम्पल्स है फ्लोकिनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड माइकोनाजोल। तो ये ड्रग्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लोकिनाजोल टैबलेट्स। तो ये ड्रग्स जिनका सफिक्स है नाजोल, ये यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटी फंगल ड्रग। तो अगर आपके घर पे पेट्स है, फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो उसके बॉडी पे, उसके स्किन पे अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वेटरनरी डॉक्टर्स उसे कीटोकोनाजोल टैबलेट्स प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ द एंटी फंगल ड्रग। सो दिस इज अबाउट द नाजोल। द नेक्स्ट सफिक्स इज माइसिन। तो ये ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कैनामाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, तो ये इन ड्रग का सफिक्स है माइसिन। ये यूज़ किए जाता है एज अ एंटी बैक्टीरियल ड्रग। तो ये बहुत बार डिस्कस किए जाने वाले ड्रग्स है जिनका सफिक्स है माइसिन, and this is the picture of azithromycin tablet. So next is afil. The example is sildenafil, tadalafil, avanafil and vardenafil. तो ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, and this is the picture of sildenafil tablets. The next is cane. Example is procaine, lignocaine, benzocaine, and this is the picture of bupivacaine hydrochloride injection. तो ये ड्रग्स बहुत बार डिस्कस किए जाने वाले हैं जिन ड्रग का सफिक्स है केन। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ लोकल एनास्थेटिक। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में है, ऑब्वियसली इंजेक्शन फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा बिकॉज ये लोकल एनास्थेटिक्स है। सो दिस इज अबाउट केन। द नेक्स्ट इज सिलिन। तो ये भी बहुत बार डिस्कस किए जाने वाले ड्रग्स है, लाइक पेनिसिलिन, एम्फीसिलिन, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ पेनिसिलिन पोटेशियम टैबलेट। तो ये यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटीबायोटिक। तो ये सबको पता होगा कि ये पेनिसिलिन, एम्फीसिलिन ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है। सो दिस इज अबाउट सिलिन। The next suffix is cetron. Example is dolasetron, ondansetron and palancetron. तो ये ड्रग्स, फॉर एग्जांपल पैलांसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो ये ड्रग्स इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनका सफिक्स है सेट्रॉन, और ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटीमेटिक ड्रग्स। सो जो ड्रग्स होते हैं जिनका सफिक्स है सेट्रॉन, ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटीमेटिक्स। द नेक्स्ट सफिक्स इज ओलोल। एग्जाम्पल इज ओस्मोलोल, इटमोलोल एंड बिसओप्रोलोल। तो ये यूज़ किए जाता है एज अ बीटा ब्लॉकर इन हाइपरटेंशन, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ इस्मोलोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो ये भी इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही सीवियर केसेस में आपको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हार्ट में। सो ये ड्रग्स यूज़ किए जाता है एज अ बीटा ब्लॉकर इन हाइपरटेंशन जिनका सफिक्स होता है ओलोल। द नेक्स्ट इज पैरिन। एग्जाम्पल इज डाल्टापैरिन, इनॉक्सापैरिन एंड हेपैरिन। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटीकोगुलेंट। तो ये ब्लड थिनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनका सफिक्स होता है पैरिन।
एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ हेपेरिन इंजेक्शन। तो ये बेसिकली ब्लड थिनिंग इफेक्ट देता है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन एज अ एंटीकोगुलेंट। द नेक्स्ट इज जोडोन, एग्जाम्पल इज नेफिजोडोन, ट्राजोडोन एंड विलाजोडोन। एंड दिस ड्रग्स विद द सफिक्स ऑफ जोडोन यूज एज अ एंटी डिप्रेसेंट। तो डिप्रेशन के केसेस में ये ड्रग्स प्रेफर किए जाते हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नेफाजोडोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। द नेक्स्ट इज प्रोफेन। तो ये भी बहुत बार डिस्कस किए जाने वाले ड्रग्स है, एग्जाम्पल इज आइप्यूप्रोफेन, फेनोप्रोफेन। तो ये यूज किए जाते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो इन्फ्लामेशन या फिर पेन के केस में ये ड्रग्स प्रेफर किए जाते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ फेनोप्रोफेन कैल्शियम टैबलेट्स। So this is about Profen. The next is डिपिन, एग्जाम्पल इज अम्लोडिपिन, नेफेडिपिन एंड फेलोडिपिन। तो ये ड्रग्स जिनका सफिक्स है डिपिन, ये यूज किए जाते हैं एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द नेक्स्ट इज ग्लिप्टिन। तो इसके एग्जाम्पल्स है सीटाग्लिप्टिन, सैक्सग्लिप्टिन एंड लिंकग्लिप्टिन। तो ये सारे ड्रग्स जिनका सफिक्स है ग्लिप्टिन, ये यूज किए जाते हैं इन डायबिटिक कंडीशन में, दैट्स व्हाई दे आर यूज एज अ एंटी डायबिटिक। तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और एंटी डायबिटिक एक्शन को प्रमोट करेंगे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सीटाग्लिप्टिन।